कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीम ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम निकले हैं बाहर। क्यों निकले हैं? बहुत ज़रूरी काम करने जा रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगी, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हो रही है, पहले 2 दिन जो कल का दिन छोड़ के उससे 2 दिन पहले बहुत अच्छी खासी बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सड़कें थोड़ा सा ऐसा हो गया है, कीचड़ कीचड़ और जाम वाम भी थोड़ा चल रहा है। और दूसरा आज पूरा दिन हो गया, कल थोड़ी धूप निकली थी शाम से, कल शाम से फिर बारिश हो रही है, तो आज पूरा दिन हो गया बारिश होते हुए। इस वजह से हमारे घर पे लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी बोल चुका है और हमने सोचा कि चलो लाइट भी नहीं है तो काम तो था ही करना, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा कि इस टाइम पे निकलते हैं। तो बाहर निकले तो थोड़ा सा जाम भी मिल रहा है हमको हल्का फुल्का। तो फिलहाल बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी आ रही है और आई थिंक 26 को है, और मैंने लास्ट 2 इयर्स मैंने बप्पा बिठाए हैं घर पर। तो इस बार भी मेरा जो ये 3rd ईयर है बप्पा का जो आएंगे हमारे घर में, तो बस वही हम लोग बुक करने जा रहे हैं। पिछले 2 साल में गाइस ऐसे होता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे जाती हूँ बप्पा बुक करने के लिए और सब अपने अपने बप्पा बुक कर लेते हैं। वैसे तो रूप तो एक ही है, सब बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मैं जो 2 साल जैसे रख रही हूँ तो मैं घर पे ही विसर्जन करती हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बड़े ना लूँ, मतलब मीडियम साइज के छोटे से ही लूँ जो मेरे को आराम से मैं घर में विसर्जित कर सकूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ कि मुझे साइज वाइज जो होता है ना थोड़ा सा वो रहता है। और बस इस वजह से इस बार ये हुआ कि सडनली ऐसे मेरे ध्यान आया कि फिर हमारे पास जिन मैं भैया से लेती हूँ उनका नंबर मुझे था, तो मैंने उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने बोला आज आना है। तो मॉर्निंग में उनका कॉल भी आ गया कि हम आ गए हैं बप्पा, आप अपना बप्पा बुक कर लीजिए तो आप रख के चले जाइएगा। तो बस हम वही पसंद करने रहे हैं। तो बप्पा का फेस तो रिवील नहीं करूंगी, वो तो उसी दिन ही होगा और आप लोगों को पूरी चीजें बताऊंगी, बने रहना व्लॉग में। तो गाइस ये गाड़ी देखो, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। वेग जी कह रहे नहीं पुरानी है, बट मैंने अभी देखी है यार, कैसे अजीब सा मॉडल है। फ्यूचरिस्टिक टाइप का मॉडल निकाला है इन्होंने। The next day. तो जी ये जो 10 दिन होते हैं ना मेरे लिए बहुत मस्ती वाले और बहुत इंजॉय वाले होते हैं। और प्लस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास है कि जैसे होता है कि हमारे जैसे एक मूवी आई थी, पहले मैंने एक मूवी देखी थी ना, वो अतिथि देवो भवा, इंडियन, हाँ वो। तो मतलब जैसे कोई आ रहा होता है तो हम लोग धूमधाम से तैयारी करते हैं, कैसे अपने घर को सजाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो एक जो होता है ना वाइब भी अलग होती है। तो बस ऐसे ही मुझे बप्पा के टाइम पे भी लगता है कि जैसे मैं कल लेके आऊँगी बप्पा को और मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 दिन मैं खूब अच्छे से भोग बनाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ बहुत अच्छे से। बस चीज़ें अच्छी हों, सबके लिए मांगती हूँ दुआ। और मैं जब बप्पा लेने गई थी आज से मतलब हो गया टाइम, तो मैंने क्लिप्स शूट कर लिए थे। वो मैंने सोचा था कि जब मैं ये वाला व्लॉग डालूंगी तब मैं वो चीज़ भी, और बस अब हम कल लेने जाएंगे जब बप्पा को, तो व्लॉग पूरा देखेगा एंड तक, कोई भी चीज़ स्किप मत करेगा। तो अभी हम जो है तैयारी कर रहे हैं बप्पा को लाने की, जो हम उनका स्थान तैयार कर रहे हैं, वो डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं हर साल मैं यहीं पे बिठाती हूँ, विराजमान करती हूँ बप्पा को। तो अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं है यहाँ पर। ये कि फ्रेम जस्ट हमने बनाया है, ऐसे पूरा फ्रेम बना रखा है हमने। तो बस पूरा बना के जब डेकोरेट हो जाएगा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सामने आई जाएगी। तो ये थोड़ा मैंने कुछ सामान निकाला है, कुछ लास्ट ईयर का पड़ा है, कुछ 1-2 चीज़ें नहीं लेके आई हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारा कुछ पड़ा ही हुआ था। एंड वन थिंग मोर गाइस, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। ये हमने यहाँ पर नई चीज़ की है, ये हमने जो दहलीज को ना हमने यहाँ पर येलो कलर कर दिया है, जो कि शुभ माना जाता है। ये गोल गोल क्या घूम रहा है, अभी थोड़ा नीचे गंद पड़ा हुआ है तो इग्नोर करना क्योंकि अभी सफाई चल रही है। ये पूरा साफ होगा एरिया, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे डेकोरेट होती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ें अच्छे से क्लियर कर देंगे हम।
तो ये हमने जो दहलीज है हमने यहाँ पर ये येलो कलर कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसके ऊपर लगाया जाए या हाथ से ही पेंट कुछ भी बनाया जाए, जैसे ड्राइंग वगैरह कुछ भी जो अच्छा लगे। एक होता है ना जैसे वेलकम करने के लिए पप्पा के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वेग जी ने कर दिया, ये पूरी येलो पट्टी कर दी है। अब बस आ जाइए हमारे मज़दूर साहब। चाय नहीं मिली मैडम। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे वो तो सिर्फ फ्रेम बनाने की चाय मिली थी, अब तो बाकी अच्छा मतलब एक एक चीज़ बनाते रहोगे तो एक चाय उसकी, एक चाय उसकी, ऐसे तो हमारे यहाँ पे गलत है भाई, गलत है। मिस्त्री साहब, वो मजदूर, वो क्या कहते हैं उसे, वो तो आपको कैसा फील हो रहा है कल पप्पा हमारे घर आएंगे तो? हमेशा स्टेटमेंट होता है इस चीज़ की, पता नहीं हम लोग मूर्ति पूजा वाले उसमें से नहीं है हमारे संस्कार, लेकिन हम लोग 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में बहुत, 4 चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। एक तो वैष्णो देवी माता जी यहाँ पे जाने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव वाइब आती है ना, बहुत ही, मतलब वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस। और एक चीज़ मैंने और ये जब पप्पा लेके आते हैं ना तो थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब के साथ एक एनर्जेटिक, चाहे आप जितने मर्जी थके हो। लोग जैसे वो नहीं जैसे कि वहम वाली बात बोलते हैं कि नहीं, ये अंधविश्वास वाली चीज़ है। हम लोग जब पहली बार जब ईसा क्लास में लेके आए थे, जब लता वगैरह सब लोग थे हमारे यहाँ पे, हाँ तब हमने उस शुरू टाइम किया था। पे हम लोगों ने 2 चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। पहली चीज़, एक तो जो लास्ट टाइम पे जब लेकर के निकले थे, वो चीज़ हमारी वीडियो में भी रिकॉर्ड हुई थी कि हमारी गोद में जब पापा को लेके बैठे हुए थे तो उस टाइम पे मोदक रखे हुए थे। हाँ जब गाड़ी से उतरे, हाँ ना, बिल्कुल ना बिल्कुल, वहाँ पे मोदक थे, ना नीचे ना थे, नीचे ना थे। गाड़ी के अंदर, पता नहीं कहाँ पे समझ और नहीं आया। इवन उसके बाद तो आपने गाड़ी दूसरा- साफ भी करवाई थी तो मिले ही नहीं थे। नहीं मिले थे, मैं स्पेशली जाके चेक करवाया कि यार वैक्यूम करवाता हूँ, सीट बेल्ट के नीचे चला गया होगा। दूसरा, वो वेट का डिफरेंस है, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आता, मुझे बड़ा मिस्टीरियस लगता है कि जब हम लोग लेके आए सेकंड फ्लोर पे मैं अकेले लेके गई थी, मार्केट के बैक साइड से, हाँ वहीं से बड़ा इजीली लेके आए। मैं अकेले ले गई थी ऊपर, एक्टिवा पे आराम से ऊपर ले गए थे। हाँ एक्टिवा नहीं उस पे थी, हम बाइक थी वापस जब। लाए थे, मैं इंदर भैया, मन्नू वो सिटिंग हाँ वो हम सबकी और सामने जो बल्कि सामने वाली आंटी थी, उनका बेटा, उन्होंने बोला भी, 4 लोगों की ऐसी जैसी हुई थी, उठा करके लेकर के जाने में हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना भी उठा लिया यार। हाँ, बल्कि आंटी ने बोला भी था कि सोनिया तेरी सेवा लग गई, लगता है पापा बहुत खुश होके गए। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम जो रखे थे हमने, बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब बहुत- मैं अगर किसी भी निरंकारी को ये चीज़ बोलूँगा तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेगा कि यार मूर्ति को भोग लग सकता है, लेकिन नहीं वो पता नहीं एक्चुअल लगा था वो पप्पा खूब सारा प्यार आशीर्वाद दे के गए थे हमको। कितना डिफरेंस आता है। हाँ, आप बिल्कुल। सोच के देखो ना कि आपने जैसे- जाते वक्त मैं सेकंड फ्लोर पे अकेली उठा के लेके गई थी, वापसी में बाहर आपसे खड़े 4 होकर- जनों से नहीं उठी थी, दरवाजे पे खड़े होकर आरती हुई थी, सब कुछ हुआ था। बड़े आराम से रिलैक्स थे। वापस आने के टाइम पे पहले मैं और इंदर परेशान किया, नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या हो गया अचानक। फिर उसके बाद मन्नू ने भी हाथ लगाया, मन्नू हट गया, कहता है भैया मेरी तो कमर दुख रही है। फिर वो सामने जो आंटी थी, जो प्रोफेसर आंटी, उनका बेटा आया बड़ा वाला, उसने हाथ नहीं छोटे वाला बेटा, उसने आके हाथ लगाया। सबका ये कहना था कि भाई सडनली वेट में बहुत मतलब अलग सा लग रहा है कि बहुत भारी, बहुत भारी। और एक चीज़ और गाइस कि मैं ये बोलूँगी कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार 10 दिन रखते हैं, बहुत सेवा मतलब मांगते हैं, बहुत सेवा चाहिए होती है, तो मैं ये बोलती हूँ कि नहीं यार, हम तो कुछ भी नहीं होते इनको, मतलब जैसे होता ना कि चीज़ देने वाले, हमारा तो कुछ भी नहीं, इतना सा भी अंश नहीं है, मतलब कुछ किसी चीज़ में नहीं आता है। सेवा जो ये खुद ही अपने आप ले लेते हैं हमसे, हम कौन होते हैं इनकी, मतलब इनको खिलाने वाले या कुछ, ये तो देने वाला है, ये जितना देगा हमको हम उतना ही वो चीज़ करते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यार जैसे कोई होता ना कि आपके घर में कोई आ रहा तो यार ये भी करना है, कुछ जैसे होता है। 105 kg वेट, जिंदगी में कभी मुझे चल के मज़ा नहीं आता। हाँ। मैं जिम तक नहीं जाता कि जिम में जाकर के मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे शरीर से मतलब वो वॉक करना वो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, मतलब एक जैसे लगता है ना कि यार जैसे वैसे अब लगे कि कुछ चाहे और पूरे- करना पूरी रात पड़ेगा चल रहे हैं, या उसमें क्या मजा, हाँ बिल्कुल feel नहीं बिल्कुल। होता है। और जैसे कुछ होता है ना कि यार ये भी करना पड़ेगा, अब ये इतनी सारी चीज़ें बनानी, मुझे बिल्कुल भी इतना सारा मन में नहीं आता। मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना बहुत खुशी खुशी करती हूँ, चाहे मैं अपने थोड़ी करूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि बहुत लेविशली करना है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी भी करूँ, मैं उसमें संतुष्ट होकर और बहुत प्यार से और उसमें करती हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं जितनी मर्जी थकी हूँ, मैं रात को देर रात तक जागूँ और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग, ऐसे मैं A to Z मतलब चीज़ें करती हूँ ना, बहुत खुश होकर करती हूँ।
और दूसरी बात ये कि भूल गई। पीछे लगेगा पप्पा का स्थान, हाँ आगे लगेगा पीछे, हमारा बिस्तर। हाँ। और नहीं एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी, मैं भूल गई एक्चुअली बात करते करते। दूसरी चीज़ ये गाइस, जैसे बप्पा जब हमारे घर आते हैं या जब मैं लेके आती हूँ, तो मेरा ना जैसे एक होता ना एक जैसे होता है कि भगवान वाला इमोशन वाला रिश्ता होता है जैसे बप्पा के साथ, जो इमोशन से जुड़े होते हैं चीज़ें, तो उनके साथ वैसा है मेरा चीज़ कि हाँ मैं एक बहुत इमोशनली हो जाती हूँ उनके साथ। तो मुझे जब से मैंने मतलब रखने लगी हूँ, जब से मेरी चीज़ें हुई, तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ, पॉजिटिव वाइब महसूस करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लेके आ रहे हैं बप्पा अपने घर में। विघ्नहर्ता आ रहे हैं सभी विघ्नों को दूर करने के लिए। पहले आए थे बप्पा के पप्पा अब आ रहे हैं बप्पा, तो बस उन्हीं के स्वागत की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने डेकोरेशन कर दी है और कुछ इस तरह से हमने लगाया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लग रहा है, येलो का कॉम्बिनेशन। ये देखिए अभी यहाँ पर बप्पा आ जाएंगे सुबह दिन में, जब मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में लेके आएंगे उनको, तब फाइनल जो डेकोरेशन तो अच्छी लग रही है, पर पूरा जो होगा कंप्लीट तभी होगा जब बप्पा विराजमान होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी है। सुबह जो चीज़ें बाहर से लेके आनी है, एक दो चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पर लगा के फिर ही हम जाएंगे लेने के लिए बप्पा को। तो ये देख सकते हैं पूरा सारी चीज़ें मतलब तैयार करके ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो वेग जी है, यहाँ पर गमले जो है थोड़ा येलो पेंट कर रहे हैं, ये हम साइड में यहाँ पर रखेंगे दोनों तरफ, एक इधर एक उधर। तो एक तो हो चुका है डेकोरेट, सॉरी पेंट, देखिए, और एक ये अब कर रहे हैं और ये साइड में लग जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर लगेगा, जब फाइनल लुक ना अलग ही आएगा। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन बट फाइनल लुक अलग आएगा जब सुबह पूरा रेडी शेडी होके साफ़ होके नीट एंड क्लीन, है ना। अभी तो थोड़ा सा खलेरा भी पड़ गया, ये सारा उठाना पड़ेगा थाम जो, तो जब सुबह साफ वाफ हो जाएगा तब। तो गाइस डेकोरेशन पूरी होने के बाद मैं आई किचन में, सभी लोग सो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रसाद की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा और काम भी दिख रहे थे मुझे। तो मैंने यहाँ पर बना रही थी मैं बेसन के लड्डू, जो कि मैंने बेसन को देसी घी में भून लिया अच्छे से, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, जो कि फिर मैंने सुबह लड्डू बनाए थे। तो बहुत इजी है, मैंने मतलब हार्डली 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से भूना है मीडियम फ्लेम पर, और सुबह बस चीनी मिला के इसको मैंने ऐसे लड्डू बना लिए थे। बप्पा को लड्डू बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा जो भी मैं भोग बनाऊंगी मैं इस बार घर पे ही बनाऊंगी सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू जो है बन के तैयार हो गए थे, और इसके साथ मैंने बनाया पार्ले जी का बिस्किट का जो मोदक, वो भी बहुत आसान थे। तो पूरी रेसिपी मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा वहाँ पर जाके। इस पे तो जस्ट मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने ये बनाया था, लेकिन जो प्रॉपर रेसिपी है मेरी दूसरे वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये पार्ले जी के बिस्किट्स के मैंने बनाए मोदक, बहुत अच्छे बने थे, और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला मैं हर चीज़ घर पे बनाऊंगी भोग, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गाइस भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, ऊपरी दिखावे के नहीं। तो बस ये देख सकते हैं रेसिपीज आप दूसरे चैनल पर। हे गाइस, तो आ गई है वो गाड़ी जो हम अपने बप्पा को लेने जा रहे हैं, और साथ में है वेग जी और बच्चे हैं साथ में। मनन को हम वेग जी साथ में दिखा दूँ मैं मनन। पिछली बार किसने बोला था कि पापा ड्राइवर जैसे लगते हैं साथ में चलते हुए? बच्चों ने। किसने बोला था? सुभागी ने बोला था, मनन ने बोला था? नहीं बोला था। तो मनन को हम घर पे छोड़ के आए, क्योंकि इसीलिए उसको छोड़ के आए। एक जने को तो घर पे रहना चाहिए, लॉक लगा के नहीं आना चाहिए, क्योंकि बप्पा को लेने जा रहे हैं तो स्वागत के लिए कुछ ना कुछ। तो वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी गाइस, रात को मैं
मतलब पूरा रेडी करके सोई। पर इवन प्रसाद भी मैंने आधा जो प्रिपरेशन वो रात को ही कर ली थी, अभी सुबह थोड़ी बहुत करी। मुझे ये था कि सुबह का टाइम है ना, मेरे को आराम से मैं चीजें कर पाऊँ। मुझे बहुत मतलब ये तो ना हबड़दाबड़ नहीं होना चाहिए कि जल्दी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और कुछ चीजें मेरी प्रमोशन की भी आ रखी थी, तो उसकी भी वीडियो शूट करनी थी, प्रसाद भी करना था। वो पूरी डेकोरेशन करने के बाद जो खलेरा पड़ा वो भी समेटा, तो सब सो गए थे। मैं सुबह 5:30 बजे सोई हूँ। तो बहुत मतलब पूरी रात मैंने ऐसे काम करते करते, और सुबह उठ भी गई थी जल्दी फिर। तो बस मुझे ये था कि नहीं, लेट नहीं करना है, फटाफट से जो काम निपटाने हैं सुबह के वो फटाफट से करके और लेने जाना है पापा को। तो बस अभी हम रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं हम। और प्रसाद में मैं बता दूं, मैंने बनाए बेसन के लड्डू और पार्ले जी के बिस्किट से मैंने बनाए मोदक। तो पूरी रेसिपी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगी, जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर कि कैसे बने हैं। तो मजा आ गया बना के भी, और पता नहीं अब खाया तो नहीं अभी, क्योंकि भोग लगेगा पहले, फिर हम लोग प्रसाद में खाएंगे। तो बस रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं पापा को लेने के। बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो एक चीज और बताना भूल गई गाइस, मैंने आज की है वेयर साड़ी पहनी है। एक जगह पे वेयर क्या होता है, तो आज मैंने साड़ी पहनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास मौके होते हैं जिसपे आपको थोड़ा ट्रेडिशनल लुक लेना चाहिए, तो मैंने वही आज लिया। वैसे लास्ट ईयर में जब मैं पापा को लेने जा रही थी तभी मैंने साड़ी ही पहनी थी, एंड ये कलर की साड़ी पहनी थी। मैंने व्लॉग में देखना, और वेग जी ने पठानी पहना था। आज ढूंढता रह गया, नहीं मिला। मिल भी जाता तो शायद नहीं आता, वजन बढ़ा हुआ है। और मैंने आज भी साड़ी पहनी है। लास्ट ईयर येलो कलर की पहनी थी। जिसने व्लॉग में नहीं देखा तो जाके लास्ट ईयर वाला व्लॉग देख लेना, खूब सारी रील्स भी डाली थी मैंने। तो बस ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, येलो वाली ना, देखो येलो कलर सूट भी करता है। हाँ, तो आज मैंने थोड़ा सा पर्पल लाइट शेड वाली डाली है। और ये साड़ी है मेरी मम्मी की, जो कि मम्मी ने ना एक्चुअली पहनी नहीं है। ये मम्मी ने मेरे को मम्मी तो वैसे जब स्कूल टाइम में जाते थे तभी साड़ियाँ वगैरह पहनते थे, तो मैं उनसे ले आई थी जब टीचर थे ना मम्मी, तो वो पहनते थे। हाँ, तो नई लग रही है बिल्कुल। हाँ, तो मम्मी ने पहनी ही नहीं है, तो मम्मी कह रहे थे चल तू पहन ले, तू पहनती है, रील्स वगैरह बनाती है, वीडियोस वगैरह बनाती है, तो तू ले जा। तो बस मम्मी ने मुझे दे दी थी साड़ी। तो ये आज मैंने वही साड़ी पहनी है, मम्मी की साड़ी। तो अभी तो कार में बैठे तो पूरा लुक नहीं पता लगेगा, लेकिन घर जाके पूरा लुक जरूर दिखाऊंगी आपको। तो जी हम पहुंच गए हैं घर बप्पा को लेकर, और बस हम एंट्री करेंगे। अब एक जी ने ले लिए थे कार में से, मैं लेके बैठी थी पहले। तो फिर जब मैं अंदर आई, क्योंकि आरती भी करनी थी, तो अब बस यहाँ पर द्वार आरती होगी, फिर हम अपने बप्पा को स्थापित करेंगे उनकी जगह पर। भैया तोड़ना फूल। गणपति बप्पा मोरया मूर्ति, मोरया। थोड़ा पहले इसको ऐसे छुआ के फिर ऐसे टच करवा लो। गणपति में आवाज आ जाए। हो गया। गणपति बप्पा मोरया मोरया। भैया साइड हट भाई। कपड़ा हटा दो आप। पहले कपड़ा हटा दो। नहीं अभी नहीं हट रहा। ठीक है, ठीक ये करो मम्मा, है ना? माँ ढक दो। इक्वल है फिर अब एक वो कर लो बस, मैं फिर माँ ढक दो बस। उठो, आइए आप करो। संजय सामने से हटो। कोई हटना, पापा हटना। सारे फूल लेना, फूल डालना फिर। रुक जाओ मेरे हाथ में भी दे दियो थोड़ी सी। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया।
मंगल मूर्ति मोरिया। वेलकम बप्पा। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ। तो जी बप्पा आ चुका है हमारे बीच में, और बताइएगा कैसा लगा हमारा व्लॉग, और अच्छा लगे तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन अपने घर पे बप्पा लेके आए हैं। और बस इसके बाद हमने की आरती, और आरती के बाद भोग लगाया बप्पा को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा। अब रोज़ ही आपको बप्पा के दर्शन करवाएंगे, हमारे साथ आप भी आरती में जुड़िएगा डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।